हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सहसमीकरण की चौथी प्रश्नावली। तो सीधे से प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपको, निम्नलिखित त्रिकोणमिति समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए, जबकि शून्य अंश का मान थीटा से छोटा और बराबर है और थीटा का मान 90 अंश से छोटा और बराबर है। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में भी है। यहाँ पे आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा और 10th में इसी का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका हल करके, इस प्रश्न को हल करके क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पे किसी एक को कक्षांतर करेंगे, या तो साइन को कर सकते हैं या फिर कॉस को। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगी। अब यहाँ पे देखिए साइन यहीं पे है, कॉस को कक्षांतर करेंगी तो यहाँ पे अंश में है तो कहाँ पे चला जाएगा, हर में चला जाएगा। फिर बराबर की इस और कुछ नहीं, मतलब कि एक है, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले वाली कंडीशन में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये कब आता है, तो हम लोग को मालूम है टाइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब टाइन में कब 1 होता है, तो वो होता है हम लोग का टाइन 45 डिग्री में। तो इस तरह से ये टाइन टाइन कट हो जाएगा और थीटा का मान कितना मिलेगा हमको, 45 डिग्री। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। या हम लोग अभी साइन को कक्षांतर करके भी हल कर सकते हैं, सेम हम लोग को आंसर मिलेगा। तो मैं दूसरा तरीका भी बता देती हूँ आपको। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, साइन अपनी जगह से हट के कहाँ चला जाएगा, अभी हर में चला जाएगा। मतलब कि कॉस अपनी जगह पे ही है, साइन कहाँ पे चला गया, हर में चला गया। ठीक है, अब ये देखिए एक तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये कब होता है, कॉट थीटा में। कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब कॉट थीटा में कब 1 आता है, तो हम लोग को मालूम है ये कॉट 45 डिग्री बराबर क्या हो गया, यहाँ पे भी कॉट थीटा। कॉट कॉट कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, पहले मेथड से या फिर सेकंड मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम लोग को थीटा का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब cos में कब आपको 1/2 मिलता है, तो ये हम लोग को कब मिलता है, cos 60 अंश में। ठीक है, कॉस कॉस तो कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 60 अंश। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर का क्वेश्चन को भी देखते हैं। थर्ड में भी देखिए ये आपका सबसे शॉर्ट था। ठीक है, फिर ये यहाँ पे कक्षांतर करना था। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कक्षांतर भी करना है और फिर वर्ग भी हटाना है हम लोग को, थोड़ा सा लंबा हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2 को हटाएंगे, ठीक है, गुणा में है, दूसरी ओर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। पर पहले से यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, मीन्स हर में 2 है और ये 2 भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ये वर्ग को हटाना है, दूसरी ओर जाएगा तो ये करनी में चेंज हो जाएगा। अब इस करनी की घात कितनी है, 2 है। तो हम लोग को मालूम है कि 1 का कितना भी घात हो हम लोग को 1 ही मिलता है, इसलिए ये 1 बाहर निकल गया और करनी घात यहाँ 2 है और 2 का 2 जोड़ा मिला, इसलिए यहाँ पे 2 निकल गया। अब साइन में कब 1/2 आता है, तो ये आता है हम लोग का साइन 30 अंश में। तो यहाँ पे साइन साइन कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली, 30 अंश। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3 टाइन का वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 पद में, 2 पद में मतलब कि हम लोग दूसरे पद को कक्षांतर करेंगे, तो 3 टाइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, ये ऋण 1 दूसरी ओर गया तो धन 1 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे गुणा में, दूसरी ओर कक्षांतर होगा, लेफ्ट से राइट में चला जाएगा। ठीक है, गुणा में है, भाग में आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए टाइम का वर्ग हटेगा तो ये करनी में चेंज हो जाएगा, 1/3। अब फिर यहाँ पे देखिए अंश में आपके पास में 1 है, 1 तो निकल गया पर हर में करनी 3 रह गया। ठीक है ना, तो 1/3, तो ये हम लोग को कब मिलता है,
तो ये हम लोग को टाइम 30 डिग्री में मिलता है। तो टाइम कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 30 डिग्री। पांचवा देखेंगे क्या है अब, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू करनी 3। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि गुणा में है 2, दूसरी और जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, इस तरह से। अब साइन थीटा बराबर क्या, करनी 3/2। तो साइन में कब आता है करनी 3/2, तो हम लोग को कब मिलता है ये, साइन 60 अंश में। साइन कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 60 अंश। ठीक है, इसी तरह से छठवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो छठवा में क्या दिया है, टाइम थीटा बराबर 0। तो टाइम में कब 0 मिलता है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। तो टाइम थीटा इज इक्वल टू कब मिलता है, टाइम 0 अंश में। ठीक है, टाइम कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 0 अंश। तो इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 3 कॉसेक का वर्ग थीटा बराबर 4। ठीक है, 3 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी ओर जाएगा तो भाग में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है कॉसेक में, दूसरी ओर जाएगा तो ये करनी में चेंज हो जाएगा, 4/3। ठीक है, कॉसेक थीटा वैसे ही रहेगा। करनी है तो हम लोग को मालूम है कि 4 2 का वर्ग है, 2 निकल गया, पर 3 नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा, करनी 3। अब कॉसेक में कब हम लोग को 2/3 मिलता है, तो कॉसेक 60 अंश में। कॉसेक कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 60 अंश। इसी तरह से 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 2 कॉस वर्ग थीटा बराबर 1/2। सेम ऐसा ही है, क्या हो जाएगा, 2 कक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा हम लोग के पास में ये 1/2 गुणित 2। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग आपका कक्षांतर होगा तो करनी में चेंज हो गया, 1/2 गुणित 2। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि करनी है, 1 का कितना भी घात है 1 ही रहेगा, 1 निकल गया, और यहाँ पे करनी घात 2 और ये 2 का 2 जोड़ा मतलब 2 निकल गया। अब कॉस में कब हम लोग को 1/2 मिलता है, तो कॉस 60 अंश में। कॉस कट हो गया, थीटा का वैल्यू कितना मिला 60 अंश। इसी तरह से 9वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पद में मतलब कि दूसरा पद कक्षांतर होगा पहले, क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऋण है क्या हो गया धन। ठीक है, 4 आपका गुणा में, दूसरी ओर गया तो भाग में। ठीक है, वर्ग आपका हटेगा, क्या में चेंज होगा, करनी में। अब यहाँ पे करनी घात कितनी है आपके पास 2 है, अंश में तो करनी 3 रहेगा, पर ये 2 का वर्ग है तो 2 निकल जाएगा। ठीक है ना, तो साइन में ये कब मिलता है हम लोग को, तो साइन 60 अंश में। ठीक है, साइन कट हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 60 अंश। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4 सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 पद हैं, मतलब कि दूसरा पद कक्षांतर होगा। ठीक है, 3 पहले से यहाँ पे ऋण था, क्या हो गया धन 1। ठीक है, अब 4 सेक वर्ग थीटा बराबर ये जुड़ेगा आपस में, कितना हो गया 4। ठीक है, अब सेक वर्ग थीटा 4 गुणा में, दूसरी ओर गया तो भाग में, 4 को 4 से भाग दिए तो कितना मिला आपको 1 मिला। वर्ग है, दूसरी ओर कक्षांतर होगा तो क्या होगा, करनी में चेंज हो जाएगा। करनी घात कितनी है 2 है, और 1 का कितना भी घात हो 1 ही होगा, 1 निकल गया। अब सेक में कब 1 मिलता है, तो सेक 0 अंश। ठीक है, सेक कट हो गया, थीटा का मान कितना मिला 0 अंश मिला। इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हम लोग के पास में, कॉट वर्ग थीटा। ठीक है, तो वर्ग दूसरी ओर गया तो ये करनी में चेंज हो गया। अब कॉट में कब करनी 3 आता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट 30 अंश। ठीक है, कॉट कट हो गया, थीटा का मान कितना मिला 30 अंश। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं।